क्या तुम्हें पता है डोरेमोन वाकई में अस्तित्व रखता है और उसने एक बार इस दुनिया को सचमुच में बचाया था। मैं भी तुम्हारी ही तरह सोचता था कि डोरेमोन सिर्फ कार्टून में होता है, लेकिन नहीं, वो सच में इस दुनिया में आया था। बस तुम सब उसे भूल चुके हो। मुझे नहीं पता कि तुम ये डायरी पढ़ पा रहे हो या नहीं, लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। ये सारी बातें एक अजीब डायरी से मिली हैं। एक मनोरंजन पार्क से खबर आई थी कि वहां अचानक डोरेमोन की एक विशाल टूटी फूटी मूर्ति प्रकट हुई है और उसी की जेब से ये डायरी मिली, जिसमें दर्ज है डोरेमोन द्वारा दुनिया को बचाने की एक परी कथा। मैंने पहले सोचा कि ये किसी बच्चे की बचपन की कल्पना होगी, लेकिन इस डायरी में लिखी सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा थी। डायरी की शुरुआत 9 जुलाई 2013 खुले एंटरटेनमेंट पार्क में लेकर गए। शुरू में बहुत मजा आया, लेकिन फिर सब कुछ अजीब होने लगा। मेरा गुब्बारा आसमान में उड़ गया और फिर या तो धीरे धीरे गायब हो गया या अचानक एकदम से। फिर दूर से अजीब सा अलार्म सुनाई दिया। देखा कि पास की सबसे ऊंची बिल्डिंग अचानक गायब हो गई, जैसे किसी ने उसे चाकू से काट दिया हो। फिर दूसरी, तीसरी ऊंची इमारतें भी कटती गईं, लेकिन पार्क के बीच खड़ी डोरेमोन की मूर्ति जस की तस रही। फिर चारों ओर चीख पुकार मच गई। मम्मी पापा घबरा गए और फोन करने लगे, लेकिन नेटवर्क गायब था। तभी आसमान में एक विशाल पक्षी जैसे जीव ने उड़ान भरी। वो किसी भी जीव जंतु जैसा नहीं था जिसे मैंने पहले देखा हो। हम पार्क से भागना चाहते थे, लेकिन रास्ता बंद था। पार्क के चारों ओर एक डरावना जंगल उग आया था, जिसमें विशालकाय प्राणी और मांस खाने वाले ज़ॉम्बी जैसे लोग थे। जो भी जंगल में गया वो या तो कभी लौटा नहीं या वापस आकर अपना होश खो बैठा। 10 जुलाई 2013 कल रात कोई तारे नहीं देखे गए। आज सूरज उत्तर से उगा। लोगों को समझ आने लगा कि हम अब उस दुनिया में नहीं हैं जिसे हम जानते थे। असली खतरा जंगल के प्राणियों से नहीं, बल्कि इंसानों से था। चोरी डकैती, मारकाट शुरू हो गई। नैतिकता जैसे खत्म हो गई थी। 23 जुलाई 2013 कुछ लोगों ने मिलकर एक सुरक्षा संगठन बनाया। दुकानों में बचा खाना सबको बराबर बांटा गया। कुछ वैज्ञानिकों ने बिजली पैदा करने की छोटी मशीन बनाई, जिससे पार्क में बिजली आ गई। लोगों ने डर पर काबू पाया और जीने की कोशिश शुरू की। 30 जुलाई 2013 अब 3 हफ्ते हो चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत खाना और पानी की है। थोड़े बहुत गेहूं और आलू उगाए जा रहे हैं, लेकिन काफी नहीं। बारिश होती है, लेकिन पीने लायक नहीं मानी जाती। जंगल में भेजी गई टीमें या तो लौटती ही नहीं या लौटकर अपनी याददाश्त खो बैठती हैं। फिर आया असली संकट, बीमारियां। जंगल से लौटे लोगों में अजीब बदलाव आने लगे। शरीर डरावना रूप लेने लगा और वे इंसानियत खो बैठे। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ उन्हें मार देना ही एकमात्र विकल्प है। 30 सितंबर 2013 डोरेमोन की मूर्ति ही अब एकमात्र ऊंचाई थी जहां से पूरे पार्क की निगरानी हो सकती थी। लोगों ने गश्त दल बनाया जो हर वक्त पहरा देता। मूर्ति की ऊंचाई से ज़ॉम्बी और राक्षसों की हरकतों पर नजर रखी जाती थी। 30 अक्टूबर 2013 इस नई व्यवस्था से बहुत राहत मिली। मृतकों की संख्या घटने लगी। लोग अब डोरेमोन की मूर्ति के पास इकट्ठा होकर संगीत बजाते, डांस करते और उम्मीद की बात करते। वो मूर्ति अब किसी देवता जैसी लगने लगी थी, एक संरक्षक जो हमेशा साथ था। 2 जनवरी 2014 वैज्ञानिकों ने पाया कि बीमार लोगों पर जंगल के जीव हमला नहीं करते, तो कुछ बीमार लोग जंगल की खोज में निकल पड़े। आखिरकार हमें जंगल के किनारे समुद्र मिला, एक विशाल अंतहीन समुद्र। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। 2 फरवरी 2015 साल भर से ज्यादा हो चुका है। अब कोई लौटने की बात नहीं करता। बच्चों को रोज नई कहानियां सुनाई जाती, जिनका नायक हमेशा डोरेमोन की मूर्ति होता। प्रार्थना और गीत उसके चारों ओर किए जाते। अब वही हमारी उम्मीद, हमारी आस्था बन चुकी थी। मैं भी चाहता हूँ कि मैं गश्त दल का हिस्सा बनूं और उस देवदूत के साथ सबकी रक्षा करूं। 2 जनवरी 2025 10 साल बाद मैंने फिर ये डायरी खोली है। जिंदगी अब इतनी दोहराव वाली हो चुकी है कि लिखने लायक कुछ नहीं बचा। लेकिन कल एक बड़ी खोज हुई। डोरेमोन की मूर्ति के सिर पर एक पुराना उपकरण मिला, हमारी पुरानी दुनिया से जुड़ा एक रेडियो सिग्नल। 10 जनवरी 2025 वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सिग्नल डोरेमोन की जेब से आ रहा था। मूर्ति की जेब को खोदने का निर्णय लिया गया, लेकिन सब लोग दुविधा में थे। क्या हमें अपने रक्षक को तोड़ देना चाहिए? लेकिन जैसे ही बहस चल रही थी, मूर्ति की जेब पर लगा पत्थर खुद ब खुद गिर पड़ा। जो पत्थर डोरेमोन की मूर्ति बनाने में इस्तेमाल हुआ था, वो बेहद मजबूत था और उसका यूं गिर जाना
नामुमकिन था। इसीलिए सबको लगा कि ये कोई चमत्कार है, जैसे डोरेमोन हमें एक बार फिर बचा रहा हो और हमें घर लौटने की इजाजत दे रहा हो। 15 मार्च 2025 को तमाम तैयारियों के बाद खुदाई का काम आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। जब जमीन के 1 मीटर नीचे तक खुदाई की गई तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि मूर्ति के अंदर कुछ भी नहीं था। वो एक विशाल अंधेरा खाली स्थान था जो गहराई में काफी दूर तक जाता हुआ महसूस हो रहा था। स्थानीय वैज्ञानिकों ने एक रस्सी के सिरे पर कुछ उपकरण बांधकर उस गड्ढे में नीचे भेजे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो भी चीज नीचे भेजी गई वो जैसे निगल ली गई हो। कोई नहीं जानता वो सामान कहाँ गया, लेकिन कई लोगों का मानना था कि वो सब शायद अपने घर लौट गया। ये मानना गलत नहीं था, क्योंकि अनंत रेडियो तरंगें उसी काले गड्ढे से आ रही थी। वैज्ञानिकों का सर्वसम्मति से मानना था कि ये गड्ढा वास्तव में हमारे मूल संसार का प्रवेश द्वार है। दूसरी चुनौती ये थी कि गड्ढा इंसान के अंदर जाने लायक नहीं था, बहुत छोटा था। कई बार उसे बड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो चट्टान किसी ऐसे पदार्थ से बनी थी जिसे दुनिया की कोई मशीन काट नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ छोटे बच्चे ही उस अंतिम सुराख में घुस सकते हैं। काफी चर्चा के बाद और मेरे माता पिता की सहमति से तय हुआ कि मुझे उस गुफा में भेजा जाएगा। मुझे आज भी याद है, मेरे मम्मी पापा रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, ये छोटा सा प्लेग्राउंड तुम्हारी जिंदगी नहीं है। कल 5 मई 2025 मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। शायद जब मैं उस दुनिया में वापस पहुंचूं तो सबको बचा सकूं। मुझे नहीं पता उनके शब्द सच थे या बस एक दिलासा। जब मैं यहाँ से गया तो बस अपनी डायरी साथ ली, क्योंकि इसके आखिरी पन्नों में मेरी यादें हैं और मेरी हिम्मत का स्रोत भी। यही डायरी मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि मुझे लौटना है और सबको बचाना है। इस डायरी का यही अंत होता है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि इसमें जो लिखा है वो सच है या कल्पना, लेकिन बाद में जब एक्सरे स्कैनिंग की गई तो देखा गया कि मूर्ति के अंदर वाकई खाली जगह थी और अब वो सुराख इतना बड़ा हो चुका था कि कोई वयस्क व्यक्ति भी उसमें जा सकता था। तो मुझे लगता है अगर ये डायरी सच है तो डोरे के सपनों की टाइम मशीन ने उन सभी बिछड़े हुए लोगों को उनके घर लौटा दिया होगा। मुझे नहीं पता ये मेरा भ्रम था या हकीकत, पर जब मैं उस पुराने अम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकल रहा था तो मैंने डोरेमोन को मुस्कुराते हुए देखा